नमस्कार दोस्तों। बहुत से लोगों को इस बात पर आश्चर्य होता है कि जिस व्यवस्था में इतनी ढेर सारी असमानताएं हो, वह अब तक जीवित कैसे रही है। कौन से ऐसे तत्व है जो इसे पुष्ट करते हैं। जो तत्व इस व्यवस्था को पुष्ट करते आए हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व है हिंदुओं का इसे हर कीमत पर बनाए रखने का संकल्प। जब कभी महार, मांग, चमार, भंगी, पासी, कोल्हाटी इसे थोड़ा सा भी बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, तभी हिंदू उसे दबाने के लिए हर स्तर के हथकंडे इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहते हैं। मामूली से भी मामूली अहिंसक हिंदू इनके प्रति घोर से घोर हिंसा करने में थोड़ा सा भी नहीं कतराते। कोई भी ऐसा क्रूर कर्म नहीं जो वह इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनके खिलाफ नहीं करेगा। बहुत से लोगों को सहज रूप से इसका विश्वास नहीं होगा, किंतु यही सच है। यहाँ बाबा साहेब महार, मांग, चमार, भंगी, वाल्मीकि पर हिंदुओं द्वारा किए गए अत्याचार और दमन की कुछ घटनाएं जो समय समय पर समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है, उन लोगों के लिए उद्धत करते हैं। दिल्ली के तेज समाचार पत्र के 4 सितंबर 1927 के अंक में निम्नलिखित समाचार छपा था। महार, मांग, चमार, भंगी ने वैकोम के शिव मंदिर को उसके एकदम पास जाकर अपवित्र कर दिया। इस पर उस क्षेत्र के हिंदुओं ने प्रचुर धन लगाकर मंदिर को शुद्ध करने का फैसला किया, जिससे यहाँ फिर से पूजा आरंभ हो सके। प्रताप संवाददाता ने ऐसा ही एक समाचार दिया जो उसके 2 सितंबर 1932 के अंक में प्रकाशित हुआ था। मेरठ, अगस्त 1932 जन्माष्टमी के दिन कुछ महार, मांग, चमार, भंगी, वाल्मीकि और पासी समाज के लोगों ने सवर्ण हिंदुओं के मंदिर में प्रवेश करने की चेष्टा की थी। जगह जगह दंगे और अशांति के अलावा इसका कोई नतीजा नहीं निकला था। इस साल स्थानीय दलित संघ ने यह फैसला कर रखा था कि यदि मंदिर के द्वार उनके लिए नहीं खोले गए तो वे सत्याग्रह करेंगे। जब हिंदुओं को इस बात का पता चला तो उन्होंने SC/ST समाज के लोगों की इस चाल को विफल करने के लिए योजनाएं बनानी शुरू कर दी। अंत में जन्माष्टमी की रात को महार, मांग, चमार, भंगी, वाल्मीकि और पासी समाज के लोगों ने जुलूस निकाला और मंदिर में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुजारियों ने उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया और कहा, आप लोग यदि भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो सड़क पर से करें। इस पर मंदिर के सामने भारी भीड़ जमा हो गई। पुजारियों ने मंदिर में घुसने की कोशिश की और दोनों पक्षों के बीच झगड़ा शुरू हो गया और जमकर मारपीट भी हुई। हिंदू अपने मंदिरों में महार, मांग, चमार, भंगी, वाल्मीकि को अंदर नहीं आने देते। यह सोचा गया होगा कि वे अस्पृश्यों को अपने मंदिर बनाने और उनमें भगवान की मूर्ति रखने देंगे। यह सोचना गलत है। हिंदू इसकी भी अनुमति नहीं देते। इस संबंध में 2 घटनाओं के उदाहरण देना पर्याप्त होगा। उनमें से एक घटना 12 फरवरी 1923 के प्रताप में छपी है। आगरा के एक चमार ने किसी ब्राह्मण को उसके घर में विष्णु की मूर्ति की पूजा करते हुए देख अपने घर में भी ऐसा ही किया। जब उस ब्राह्मण को इसका पता चला तो वह गुस्से से लाल पीला हो उठा। उसने बहुत से गांव वालों की सहायता से अभागे चमार को पकड़ उसकी जमकर पिटाई की और कहा, तुझे भगवान विष्णु की पूजा करने की हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद उन्होंने उसके मुंह में कीचड़ भरकर छोड़ दिया। उस चमार ने हताश होकर हिंदू धर्म त्याग दिया और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। दूसरी घटना 4 जुलाई 1939 के हिंदू में छपी है। बेलारी जिला हरिजन सलाहकार बोर्ड की बैठक 29 जून 1939 को कमेटी के प्रधान तथा जिलाधीश के बंगले पर हुई। श्री A.D. क्रोम्बी CIEI CS जिलाधीश ने इसकी अध्यक्षता की। नारायण देवरकरी के महार, मांग, चमार, भंगी, पासी और वाल्मीकि लोगों की शिकायतों के संबंध में, जिनमें एक शिकायत यह भी थी कि महाजन लोग उनसे जबरदस्ती बेगार कराते और उन्हें सताते हैं।
समिति ने यह निर्णय किया कि इस बारे में सरकारी रिपोर्ट मांगी जाए ताकि आवश्यक होने पर कोई कार्यवाही की जा सके। कुड़ाथेनी गांव के SC/ST समाज की धार्मिक कठिनाइयों के बारे में समिति को ब्यौरा दिया गया। इसमें यह आरोप था कि SC/ST समाज के लोगों ने हालांकि अपनी कॉलोनी में 12 साल पहले मंदिर बनाया था, पर वे उनमें कुछ सवर्ण हिंदुओं की इस आपत्ति के कारण भगवान की मूर्ति स्थापित नहीं कर सके हैं, हालांकि जो मंदिर में ही बनी हुई रखी थी कि वे मूर्ति स्थापित करने के पहले उसे गांव में जुलूस के रूप में नहीं ले जा सकते। हिंदुओं के कुएं से पानी लेने पर हिंदू कैसा व्यवहार करते हैं, यह घटनाओं से स्पष्ट हो जाएगा। पहली घटना प्रताप के 12 फरवरी 1923 के अंक में छपी है। पूजा करने महाशय छेली लाला जी ने खबर दी है कि एक चमार मूर्ति लिए जा रहा था। रास्ते में उसे प्यास लगी। उसने अपनी लोहे की छोटी डोलची कुएं में डालकर पानी पी लिया। इस पर एक सवर्ण हिंदू ने उसे डांटा, खूब मारा पीटा और एक कोठरी में बंद कर दिया। जब यह घटना हो चुकी तब बाबा साहब उधर से निकले। मैंने पूछा कि इस आदमी को कोठरी में बंद क्यों रखा है, तो दीवान साहब ने बताया कि इस आदमी ने अपनी डोलची हमारे कुएं में डाल दी और यह हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहता है। यह एक सच्चाई है कि महार, मांग, चमार, भंगी, वाल्मीकि और पासी पर अत्याचार करने में हिंदू औरतें भी पीछे नहीं रहती, और जो अस्पृश्य हिंदुओं के कुएं से पानी लेने का दुस्साहस करता है उसे मारने पीटने में वे मर्दों का साथ देती है। इस खबर की तुलना कीजिए जो 26 फरवरी 1932 के प्रताप में छपी है। 19 फरवरी 1932 को पुल बजुआ में एक दुखद घटना घटी। यह घटना तब घटी जब महाशय रामलाल एक कुएं से पानी लेने गए। यह वही कुआं था जिस पर 13 जनवरी 1932 को कुछ राजपूतों ने महाशय रामलाल और उनके एक साथी पंडित बंशीलाल की ठुकाई की थी। उस वक्त राजपूत औरतों का एक झुंड लाठी डंडे लेकर वहां आ पहुंचा और महाशय की ऐसी पिटाई की जिसका बयान नहीं किया जा सकता। राजपूत औरतों ने उन्हें इतना पीटा कि उनका शरीर लहूलुहान हो गया। इस वजह से उनको फुकलिया के अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुएं से पानी भरने के अस्पृश्यों के अधिकार के अनुसार यदि इन कुओं से अस्पृश्य पानी भरना चाहे तो इस बारे में सरकारी अफसर की भी मदद उन्हें पीटने से नहीं बचा सकती। यह निम्नलिखित घटना से स्पष्ट है, जिसकी खबर मिलाप के 7 जून 1924 के अंक में इस प्रकार छपी थी। कुछ दिन पहले सभी तहसील के रहिया गांव में नहर विभाग का एक अधिकारी आया और उसने कुएं से पानी निकालने में कुछ मेघ यानी कि SC/ST समाज के लोगों की मदद लेनी चाहिए। पहले तो उन्होंने पानी भरने से इनकार कर लिया, लेकिन अधिकारी ने उन्हें खूब डांटा, फटकारा और उनसे जबरदस्ती पानी निकलवाया। अगले दिन हिंदू कुएं पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने चौकीदार को भेजकर वहां मेघों को बुलवाया और उनसे कहा कि वे कुएं पर कैसे चढ़े। एक मेघ ने कहा कि हम अपनी मर्जी से कुएं पर नहीं चढ़े और हमारी कोई गलती नहीं थी। इस बात पर हिंदुओं ने उनकी लाठी डंडों से पिटाई की। यह समाचार लिखे जाने तक वह बेहोश पड़ा था। हालांकि डॉक्टर ने कहा कि चोटें मामूली हैं, तो भी जान से मारने की कोशिश और गैर कानूनी जमावड़े का मामला पुलिस में दर्ज कर लिया गया, लेकिन पुलिस ने इसकी अनदेखी कर दी है। इससे मेघ लोगों में असुरक्षा की भावना फैली हुई है। गांव वाले मेघों को डरा धमका रहे हैं, यहाँ तक कि उनके मवेशी भी पानी नहीं पी सकते। सभी तालाब और कुएं मेघ लोगों के लिए निषिद्ध है। बात यही खत्म नहीं होती कि SC/ST समाज के लोग हिंदुओं के कुओं से पानी नहीं भर सकते। वे अपने लिए कुआं नहीं बना सकते, चाहे उनके पास इसके लिए पैसा ही क्यों ना हो। पक्का कुआं बनाने का मतलब है कि वे अपने को ऊंचा उठाकर हिंदुओं की बराबरी करना चाहते हैं, जो स्थापित व्यवस्था के प्रतिकूल है।
6 जून 1934 के मिलाप में निम्नलिखित घटना छिपी थी। पंजाब की अछूत उद्धारक समिति के मंत्री लाला राम प्रसाद जी ने निम्नलिखित सूचना दी थी। इन गर्मियों में जगह जगह से लोगों को पानी पीने के लिए पानी की किल्लत की शिकायतें आ रही है। दलित जातियों के लोग जिनके अपने कुएं नहीं हैं, अपने अपने घड़े लेकर कुओं के पास बैठ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति दयालु हुआ तो वह उनके घड़े में पानी डाल देता है, वरना उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। कुछ इलाकों में किसी भी आदमी को इनके लिए पैसा देने पर भी पानी नहीं दिया जाता, और अगर कोई कोशिश करता भी है तो मारपीट की नौबत आ जाती है। उनके लिए गांव के कुओं से पानी लेना तो मना ही है। वे अपने खर्च से कुएं भी नहीं खुदवा सकते। इस तरह की एक घटना 21 अप्रैल 1924 के तेज में छपी थी। लगभग 1.5 महीना पहले ओपड़ गांव की करीब 250 चमारों ने मुसलमान सक्कों की मशक से आर्य समाज के पंडितों के कहने पर पानी लेना बंद कर दिया। अब वे बड़ी मुश्किल में हैं। गांव के जाटों ने न केवल उन्हें अपने कुओं से पानी लेने के लिए मना कर दिया है, बल्कि वे उन्हें अपने कुएं भी नहीं खोदने दे रहे हैं। बेचारे चमार गड्ढे और तालाबों से पानी लेकर अपना गुजारा कर रहे हैं। कल दलित सुधार समिति के मंत्री डॉक्टर सुखदेव जी जांच करने के लिए ओपड़ आए और उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। उन्होंने देखा कि चमारों की दुर्दशा और जाटों द्वारा उन पर सचमुच ज्यादती हो रही है।